नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो नए दिन की नई शुरुआत के साथ मैंने आज का ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है। ये सभी लोग बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज आ रहे हैं मोदी जी पिथौरागढ़, तो कुछ झलक आपको भी दिखाऊंगा मैं वहाँ की, तो बने रहें वीडियो के साथ। तो दें आपको मैं वहाँ क्या क्या होता है सब कुछ दिखाऊंगा, तो बने रहें वीडियो के साथ। तो हम लोग पहुंच गए हैं पिथौरागढ़। ये देख सकते हो गाड़ी पार्किंग में लग गई है देव सिंह फील्ड में। छोटे छोटे तो देख सकते हो आप मोदी जी की आने की खुशी, और सब लोग आए हैं। देख सकते हो आप, बहुत ही भीड़ उमड़ के आई है आज पिथौरागढ़ में। भारत माता की, भारत माता की। उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी जी, केंद्रीय मंत्री श्री अजय भट्ट जी, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, राज्य भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, उत्तराखंड सरकार के मंत्री, सभी सांसद, विधायक, अन्य महानुभाव और देवभूमि के मेरे प्यारे परिवारजनों, आप सभी को प्रणाम। आज तो उत्तराखंड ने कमाल कर दी है जी। आज सुबह से मैं उत्तराखंड में जहां गया, अद्भुत प्यार, अपार आशीर्वाद, ऐसा लग रहा था जैसे स्नेह की गंगा बह रही है। आध्यात्म और अप्रतिम शौर्य की इस धरा का मैं वंदन करता हूं। वीर माताओं को विशेष रूप से वंदन करता हूं। परिवारजनों, एक पुरानी कहावत है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। मैंने संकल्प लिया है कि मैं इस अवधारणा को भी बदल कर रखूंगा। आपने भी देखा है कि अतीत की गलत नीतियों के कारण उत्तराखंड के अनेक गांव वीरान हो गए। सड़क, बिजली, पानी, पढ़ाई, दवाई, कमाई, हर चीज का अभाव
और उस अभाव के कारण लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। अब स्थितियां बदल रही है। जैसे जैसे उत्तराखंड में नए अवसर बन रहे हैं, नई सुविधाएं बन रही हैं, वैसे वैसे अनेक साथी गांव लौटने लगे हैं। डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि गांव वापसी का ये काम तेजी से हो। इसलिए इन सड़कों पर, बिजली के प्रोजेक्ट्स पर, अस्पतालों पर, स्कूल कॉलेजों पर, मोबाइल फोन के टावर पर इतना बड़ा निवेश किया जा रहा है। आज भी यहां इनसे जुड़े हुए कई प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। यहां सेब के बागान और फल सब्जियों के लिए बहुत संभावनाएं हैं। अब जब यहां सड़कें बन रही हैं, पानी पहुंच रहा है, तो मेरे किसान भाई बहन भी प्रोत्साहित हो रहे हैं। आज जो पॉली हाउस बनाने और सेब के बाग विकसित करने की योजना भी शुरू हुई है। इन योजनाओं पर 1100 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। इतना सारा पैसा उत्तराखंड के हमारे छोटे छोटे किसानों का जीवन बेहतर बनाने के लिए खर्च किया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत भी उत्तराखंड के किसानों को अब तक 2200 करोड़ रुपए अधिक मिल चुके हैं। साथियों, यहां तो मोटा अनाज, श्री अन्न भी अनेक पीढ़ियों से उगाया जाता है। मैं जब आपके बीच में रहा करता था, बहुत समय काटा है आपके बीच में, तब घर घर में मोटा अनाज भी खूब खाया जाता था। अब केंद्र सरकार इस मोटे अनाज को, श्री अन्न को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना चाहती है। इसके लिए देश भर में एक अभियान शुरू किया गया है। इनका भी बहुत बड़ा फायदा हमारे उत्तराखंड के छोटे किसानों को मिलने जा रहा है। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार माताओं बहनों की हर मुश्किल, हर असुविधा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए हमारी सरकार ने गरीब बहनों को पक्का घर दिया। हमने बहनों बेटियों को शौचालय बनाकर दिया, गैस कनेक्शन दिए, बैंक में खाता खुलवाया, मुफ्त इलाज जो किया, मुफ्त राशन आज भी चल रहा है ताकि गरीब का घर का चूल्हा जलता रहे। हर घर जल योजना के तहत उत्तराखंड में 11 लाख परिवारों की बहनों को पाइप से पानी की सुविधा मिल रही है। अब बहनों के लिए एक और काम किया जा रहा है। इस साल लाल किले से मैंने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन देने की घोषणा की है। ड्रोन के माध्यम से खेतों में दवा, खाद, बीज, ऐसे अनेक काम किए जा सकेंगे। अब तो ऐसे ड्रोन भी बनाए जा रहे हैं कि फल सब्जियों को निकट की सब्जी मंडी तक पहुंचा सके। पहाड़ में ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी भी तेजी से करा सके। यानी महिला स्वयं सहायता समूहों को मिलने वाले ये ड्रोन उत्तराखंड को आधुनिकता की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले। मेरे परिवारजनों, उत्तराखंड के तो गांव गांव में गंगा है, गंगोत्री है। यहां के हिम शिखरों में शिवजी और नंदा विराजते हैं। उत्तराखंड के मेले, कौथिग, थौल, गीत संगीत, खान पान अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। पांडव नृत्य,
छोलिया नृत्य, मांगल गीत, फुलदेई, हरेला, बगवाल और रम्माण जैसे सांस्कृतिक आयोजन से ये धरती समृद्ध है। लोक जीवन के स्वाद, रोट, अरसे, जंगोरे की खीर, कफली, पकोड़े, रायता, अल्मोड़ा की बाल मिठाई, सिंगोरी, इनका स्वाद कौन भूल सकता है। और ये जो काली गंगा की भूमि है, उस भूमि से तो मेरा नाता भी बहुत रहा है। यहां चंपावत स्थित अद्वैत आश्रम भी, उससे भी मेरा गहरा संबंध रहा है। वो मेरी जिंदगी का एक कालखंड था। मेरी कितनी ही यादें यहां के ईंच ईंच जमीन पर पड़ी हुई है। इस बार बहुत इच्छा थी कि मैं इस दैवीय परिसर ज्यादा समय बिताऊं, लेकिन कल दिल्ली में G20 से जुड़ा एक और बड़ा सम्मेलन है। सारी दुनिया के पार्लियामेंट के जो स्पीकर है G20 के, उनका एक बहुत बड़ा समिट है। और इस वजह से मैं अद्वैत आश्रम चंपावत नहीं जा पा रहा हूं। मेरी ईश्वर से कामना है कि मुझे जल्द ही इस आश्रम में आने का फिर एक बार मौका मिले। मेरे परिवारजनों, उत्तराखंड में पर्यटन और तीर्थ यात्रा के विकास से जुड़े डबल इंजन सरकार के प्रयास अब रंग ला रहे हैं। इस वर्ष उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 50 लाख के आसपास पहुंच रही है। सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। बाबा केदार के आशीर्वाद से केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण से जुड़ा पहला चरण पूरा हो चुका है। श्री बद्रीनाथ धाम में भी सैकड़ों करोड़ रुपयों की लागत से अनेक काम हो रहे हैं। केदारनाथ धाम और श्री हेमकुंड साहिब में रोपवे का भी काम पूरा होते ही दिव्यांग और बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को बहुत सुविधा होने वाली है। हमारी सरकार केदार खंड के साथ साथ, और मैं आज इसलिए आया हूं, मुझे मानस खंड को भी उस ऊंचाई पर ले जाना है। केदार खंड और मानस खंड की कनेक्टिविटी पर भी हम बहुत बल दे रहे हैं। जो लोग केदारनाथ बद्रीनाथ धाम जाते हैं, वे जोगेश्वर धाम, आदि कैलाश और ओम पर्वत भी आसानी से आ सके, ये प्रयास किया जा रहा है। आज जो ये मानसखंड मंदिर माला मिशन शुरू हुआ है, उससे भी कुमाऊं के अनेक मंदिरों तक आना जाना आसान होगा। मेरा अनुभव कहता है कि जो लोग बद्रीनाथ और केदारनाथ आते हैं, वे भविष्य में इस और जरूर आएंगे। उनको इसी क्षेत्र का पता नहीं है, और आज जरूर वीडियो जब टीवी पर देखेंगे ना, ये मोदी चक्कर काट के आया है, आप देख लेना। हर एक को करेगा यार, कुछ तो होगा। और आप तैयारी करो, यात्रियों की संख्या बढ़ने वाली है। मेरा मानस खंड धम धम होने वाला है जी। साथियों, उत्तराखंड की बढ़ती हुई कनेक्टिविटी यहां के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाने वाली है। 4 धाम महापरियोजना से, ऑल वेदर रोड से आपको बहुत सुविधा हुई है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पूरी होने के बाद तो पूरे क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा। इस पूरे क्षेत्र में उड़ान योजना के तहत सस्ती हवाई सेवाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। आज ही यहां बागेश्वर से कनाली चीना तक, गंगोली हाट से अल्मोड़ा तक और टनकपुर घाट से पिथौरागढ़ तक की सड़कों का काम शुरू हुआ है। इससे सामान्य जन को सुविधा के साथ साथ
पर्यटन से कमाई के अवसर भी बढ़ेंगे। मुझे खुशी है कि यहाँ की सरकार होम स्टे को प्रोत्साहन दे रही है। पर्यटन तो एक ऐसा सेक्टर है जहां सबसे अधिक रोजगार है और कम से कम पूंजी लगती है। आने वाले समय में तो टूरिज्म सेक्टर का बहुत अधिक विस्तार होने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया आज भारत आना चाहती है, भारत को देखना चाहती है, भारत को जानना चाहती है। और जो भारत को देखना चाहता है वो उत्तराखंड आए बिना भारत को देखना उसका पूरा नहीं हो सकता।